हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को समझेंगे बच्चों। ये हमारे केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है बच्चों, क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है बच्चों। देखिए बच्चों, ये जो फैराडे की चुंबकीय अपघटन का नियम जो है, ये बहुत ही बार 2017, 18 और 20-22 में दोनों बार पूछा गया है बच्चों। देखिए बच्चों, अगर आप लोग इसे तैयारी कर लेते हैं, इसे आप लोग अगर आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो आप लोग को 2 नंबर एक जो है टॉपिक दे के जाए। तो देखिए बच्चों, हम लोग देखते हैं आगे। वैद्युत अपघटन को पहले जान लेंगे, तो उसके बाद हम लोग प्रथम नियम और द्वितीय नियम को देखेंगे बच्चों। पहले हम लोग वैद्युत अपघटन को देख लेते हैं। देखिए बच्चों, वैद्युत अपघटन जो है, जब किसी वैद्युत अपघटन पदार्थ में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह 2 प्रकार के आवेशित कणों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। देखिए बच्चों, एक बार फिर से ध्यान दीजिए मेरी बातों पर। जब किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह 2 प्रकार के आवेशित कणों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वैद्युत अपघटन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन कहते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान से चित्र में देखिए। यहाँ पर हम लोग का चित्र है। यहाँ पर कोई विलयन है। यहाँ पर इसमें यहाँ पर 2 एनोड, एक कैथोड, 2 प्लेट हम लोग लेते हैं। इस दोनों प्लेटों को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड बोला जाता है बच्चों। मान लीजिए हम लोग NaCl का, हम लोग यहाँ पर NaCl का एक विलयन है, मान लीजिए। इसको हम लोग जो आवेशित कणों में जो विभक्त हो जाता है, इसको हम लोग विभक्त करके दिखा रहा हूँ बच्चों। आप लोग को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये जो है, आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, जो है N+ में टूटेगा। और सोडियम जो है, सोडियम बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों, सोडियम जो है प्लस आयन में टूटेगा। और क्लोरीन जो है आपका, जो क्लोराइड है आपका, माइनस में टूटेगा बच्चों। क्या है? माइनस में टूटेगा। तो यही आपका वैद्युत अपघटन है बच्चों। ध्यान से आप लोग देख लीजिए। इसी को हम लोग वैद्युत अपघटन कहते हैं बच्चों। तो आगे देखिए बच्चों, हम लोग प्रथम नियम को देखते हैं। आगे देखिए नीचे, हम लोग प्रथम नियम को देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम लोग प्रथम नियम को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का प्रथम नियम है, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, कि विद्युत अपघटन के क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों? समानुपाती होता है। यहाँ पर ध्यान से आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों, कि विद्युत अपघटन के क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए कि किसी इलेक्ट्रॉन पर मुक्त होने वाले पदार्थ, यानी कि इसका जो मुक्त होगा, जो भार मुक्त होगा, प्रवाहित होने वाली धारा के मात्रा के समानुपाती होता है। यानी कि W प्रोपोर्शनल Q, जो आवेश होगा विद्युत धारा का, जो Q है, उसके समानुपाती होता है बच्चों। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, Q बराबर क्या होता है बच्चों? यहाँ पर जानते ही आप लोग, Q बराबर होता है IT। आप लोग जानते ही होंगे, Q बराबर IT होता है। तो हम लोग को Q के जगह पर हम लोग IT लिख देंगे, तो W प्रोपोर्शनल यहाँ पर हो जाएगा आपका IT। क्या हो जाएगा बच्चों? IT हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक नियतांक जुड़ता है हम लोग का। क्या नियतांक जुड़ता है? यहाँ पर देखिए कि W हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का Z, आपको नियतांक जो जुड़ता है बच्चों, Z हो जाता है वहाँ पर। तो ZIT हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ZIT हो जाएगा। और Z का मान होता है जो बच्चों, यहाँ पर देखिए, Z का मान होता है, मान लीजिए Z को क्या बोलते हैं हम लोग? Z को हम लोग बोलते हैं विद्युत, यहाँ पर बोलते हैं विद्युत रासायनिक भार बोलते हैं इसको। विद्युत रासायनिक भार बोलते हैं बच्चों। विद्युत रासायनिक भार बोलते हैं इसको बच्चों, जेड को हम लोग। आशा करता हूँ आप लोग को ये जो है हम लोग का प्रथम नियम आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हम लोग आगे चलते हैं अपना द्वितीय नियम के ओर। देखिए बच्चों, हम लोग का द्वितीय नियम यहाँ पर है। देखिए बच्चों, जब भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनों के विलयन से होकर
विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनकी रासायनिक भार के समानुपाती होता है बच्चों। आप वो बता दूं, ये जो दोनों नियम आपको लिखने को आएगा बच्चों, तो आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर, फिर से आप लोग देखिए यहाँ पर कि जब भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में से होकर विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक भार के समानुपाती होता है। क्या होता है? उनके रासायनिक भार के समानुपाती होता है बच्चों। यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं आपको कि इसका जो व्यंजक कैसे होगा, तो देखिए बच्चों, जो भिन्न भिन्न जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थों की जो मात्रा है और यहाँ पर विलयनों से होकर विद्युत धारा जो है उसके जो हम लोग समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? W प्रोपोर्शनल E हो जाएगा हम लोग का, E हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको अगर मान लेते हैं इसको W1, इसको E1 मान लेते हैं, और अगर यहाँ पर E2 मान लेंगे, W2 मान लेंगे, और प्रोपोर्शनल यहाँ पर E2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? E2 मान लेंगे। तो बच्चों इसी को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों कि W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2। क्या हो जाएगा? E1 अपान E2। यही हम लोग का जो है द्रुति नियम का जो है हम लोग का समीकरण है बच्चों। यही आपका था बच्चों। आपको आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार लगा होगा और मेरे अंदाज अच्छे लगे होंगे पढ़ाने की। तो देखिए बच्चों, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ बच्चों, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे लिखते हैं पेपर में तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस करते हैं। कल मिलते हैं किसी अच्छे और मज़ेदार टॉपिक के साथ।